जी साथियों नमस्कार। और मैं आपके बीच एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आदमी यदि मदद करना चाहे तो मदद किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य सोचता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मदद पैसे से ही होती है। ऐसा नहीं है। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि ताकत आवाज़ में नहीं, सोच में रखना चाहिए। ताकत आवाज़ में नहीं, आपके सोच में ताकत होना चाहिए। क्योंकि फसलें यदि उपजती है, फसलें यदि उगती है तो वह बारिश से उगती है, न कि फसलें बाढ़ से उगती है, बाढ़ से उपजती है। इसलिए सोच में ताकत होना चाहिए और आदमी किसी भी प्रकार से किसी को मदद कर सकता है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बस में एक औरत चढ़ी हुई थी और एक बूढ़ी औरत वहीं पर अपने सीट पर बैठी हुई थी और एक बूढ़ी औरत उसी जगह जाकर खड़ी थी। वो तुरंत वह यंग लेडी उठी जो मज़दूरी का काम करती थी, पास वाले शहरों में जा कर के मज़दूरी करती थी और अपने बाल बच्चों के पेट का भरण पोषण करती थी। तो वह लेडी अपने सीट से उठ कर के और वहाँ पर उस ओल्ड लेडी को बैठने की जगह दे दी। तो वह ओल्ड लेडी उस यंग लेडी को धन्यवाद आशीर्वचनों से उन्हें सम्मानित किया, बोला। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद फिर एक सीट खाली हुआ, लेकिन वह यंग लेडी खड़ी ही रही और पुनः एक तरफ एक बच्चा एक माँ के गोद में रो रहा था, उस लेडी को बैठने के लिए बोल दी। तो फिर कुछ देर के बाद में फिर एक सीट खाली हुआ, तो फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ी थे, उनको वह बैठने के लिए बोल दी। जो फर्स्ट टाइम जो ओल्ड लेडी को बैठने के लिए जो सीट दी थी, उनसे रहा नहीं गया और उस यंग लेडी से पूछे कि आखिर आप बतलाइए कि आप मुझे क्यों बैठने के लिए सीट दी। तो बोले कि माताजी, जब मैं बस स्टैंड पर खड़ी थी तो वहाँ भी आपको देखा था कि ऐसा महसूस हो रहा था देखने से कि आपके पैरों में दर्द है, और जब बस पर आप चढ़ रही थी तो उस समय भी हमें लगा कि इनके पैरों में दर्द है। तो हमें लगा कि नहीं, यह मेरे लिए बैठना उचित नहीं होगा, यहाँ आपको बैठना उचित होगा, तो इसलिए मैंने आपको सीट दे दिया। फिर उसके बाद में वह बोली माताजी कि तो और 2-3 सीटें खाली हुई थी, फिर भी आपने नहीं बैठा। तो बोली कि देखिए बच्चा रो रहा था माँ के गोद में, फिर उसके बाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे तो मैं नहीं बैठ सकती। तो बोलती कि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं? ओल्ड लेडी बोली उस यंग लेडी से कि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं या सिर्फ आज ही ऐसा? वो यंग लेडी बोलती है कि नहीं, मैं प्रतिदिन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बांटने के लिए पैसे नहीं हैं और बांटने के लिए मेरे पास यही चीज़ें हैं। दुनिया में अगर कोई कुछ अगर किसी को देना चाहे तो किसी भी प्रकार से दे सकता है। जैसे मैंने आपको हेल्प किया, मैंने आपको अपनी सीटें दान दे दिया, तो इस तरह से। और मैं एक ही चीज़ें जानता हूँ कि यदि ईमानदारी से अगर कोई व्यक्ति काम करे तो ईश्वर उसको साक्षात दर्शन दे या ना दे, लेकिन इंसान के रूप में ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में जितना आपसे बने उतना बांटिए, जितना बने उतना बांटिए, जो भी चीज़ें बने उसे बांटने की कोशिश करिए। क्योंकि मुस्कान थकान से उत्पन्न नहीं होती है और थकान मुस्कान को ख़त्म नहीं कर सकता है। यदि आपके अंदर इंसान ज़िंदा हो, आपके अंदर यदि हेल्प करने की, मदद करने की भावना यदि ज़िंदा हो, तो ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपके बीच में रखा है। आपको अच्छा लगे हमें आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से लोगों की मदद करिए। कोई मदद का ज़रिया एक सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। थैंक यू।